Hello, my dear students. Welcome to my channel, and a lot of thanks to you for watching my previous classes. आज हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी पढ़ेंगे. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी है क्या, पहले जान लें. ये कहता है कि किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन के प्रत्येक पद का जो डायमेंशन है वह बराबर होता है, समान होता है. मैं लिख देता हूं. किसी डायमेंशनल इक्वेशन का प्रत्येक टर्म की विमाएं डायमेंशंस समान भी कह सकते हैं, बराबर भी उसको कह सकते हैं. होती हैं. इसका मतलब यह हुआ कि डायमेंशनल इक्वेशन के समान प्रकार की प्रकृति वाली जो राशियां होंगी उनको हम इक्वेट कर सकते हैं. स्पष्टतः समान प्रकृति की राशियों को इक्वेट किया जा सकता है. अब जैसे मान लीजिए कि अगर 10 मीटर है और प्लस 5 मीटर है तो 15 मीटर होगा. इसका कोई मतलब नहीं कि हम एक तरफ 10 मीटर लिखें और प्लस 5 किलोग्राम लिखें बराबर क्या. तो ये जो है वो मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं होता. इस प्रकार से लिखते हैं. हम ये जो डायमेंशनल इक्वेशंस हैं उनके यूज के बारे में पढ़ेंगे. लिखते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस. डायमेंशनल इक्वेशंस के यूज देखिए. फर्स्ट यूज तो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का मतलब क्या हुआ. एफपीएस है तो उसको सीजीएस में बदलना, या सीजीएस है तो उसको एसआई में बदलना, या एफपीएस से सीधे एसआई में बदलना, या एसआई से एफपीएस में, या एसआई से सीजीएस में बदलना. तो यहां लिखते हैं फर्स्ट यूज क्या है इसका. किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना. दूसरा है कोई भी फॉर्मूला है फिजिक्स का तो हम उसके करेक्टनेस का टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि वो फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं. भौतिकी
के सूत्र की सत्यता, करेक्टनेस की जांच करना। ऐसे वो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर एक फॉर्मूला है, फिजिक्स का भी है, मैथमेटिक्स में भी पढ़ा जाता है। तो हम चेक करेंगे कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करके। या इसी तरह के और भी बहुत सारे फॉर्मूला है। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी है, एफ इक्वल टू एम है, एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर है। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो हमको हम डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करके उनकी करेक्टनेस को टेस्ट करेंगे। थर्ड क्या है? डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना। तो ये तीन प्रकार के यूजेज हैं डायमेंशनल इक्वेशंस के। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट, किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन, ये देखेंगे जो फर्स्ट है। सो आप ये जान लीजिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमरल वैल्यू होता है, आंकिक मान जो होता है, वह उसके यूनिट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमरल वैल्यू, मान लीजिए कि n है, उसके यूनिट मान लीजिए u है, का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वह कांस्टेंट होगा, अर्थात दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए लिखते हैं n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, तो n u इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को हम p कहते हैं, जहां p जो है क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी होगा। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि p इज इक्वल टू एन यू, जहां n क्या हो गया, न्यूमरल वैल्यू हो गया, और n u जो हो गया वो उसका यूनिट हो गया। अब मान लीजिए कि किसी एक सिस्टम में, दो सिस्टम हम लेते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो यदि p एक फिजिकल क्वांटिटी है और फर्स्ट सिस्टम में, दो ठो सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम लेकर के चलेंगे। फर्स्ट सिस्टम में इसका यूनिट u1 तथा न्यूमरल वैल्यू n1 है, तो p जो होगा वह n1 और u1 होगा।
अब यदि इस फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ, मास एवं टाइम में क्रमशः L1, M1 तथा T1 से मापा जाए और यदि इनका डायमेंशंस क्रमशः A, B तथा C हो तो P को इस प्रकार से लिखते हैं N1, और U1 को, चूंकि यूनिट को लेंथ, मास और टाइम के रूप में हम मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए L1 जिसके ऊपर पावर हमने यहां लिखा है A, फिर M1 जिसके ऊपर पावर हमने यहां लिखा है B, फिर T1 और पावर लिखा है हमने यहां पर C। 1 इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर हमने लिखा है फर्स्ट सिस्टम। एक दूसरा सिस्टम लेंगे, सेकंड सिस्टम, उसमें हम 2 लिखेंगे। तो एक इक्वेशन इसको हम लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन। यदि फिजिकल क्वांटिटी, ये तो हम बदलेंगे नहीं, ये फिजिकल क्वांटिटी P का सेकंड सिस्टम में यूनिट U2 और न्यूमरल वैल्यू N2 हो और इसे लेंथ, मास और टाइम में क्रमशः L2, M2 तथा T2 से मापा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी तो वही रह जाएगा, इसलिए P रहेगा, और यहां न्यूमरल वैल्यू N2 हो गया है और यूनिट U2 हो गया है, तो N2 और U2 के बदले में हम ऊपर की तरह लिखेंगे L2, और पावर तो वही रहेगा M2, पावर वही रहेगा B, और T2 पावर वही रहेगा C। तो अब दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। यहां लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। क्या लिखें? L2 पावर A, M2 पावर B, T2 पावर C बराबर N1, L1 पावर A, M2 पावर B, T2 पावर C। देन N2 इज इक्वल टू N1, और इसको लिखेंगे L1 डिवाइडेड बाई L2, पावर हो जाएगा A, M1 M2 पावर हो जाएगा B, और T2 N2 L2 M2 यहाँ L1 या T1 M1 यहाँ T1, देन L1 बाई L2, उसी तरह से M1 बाई M2, उसी तरह से यहाँ पर T1 बाई T2 हो जाएगा और पावर हो जाएगा C। तो वी हैव गॉट एन इक्वेशन हियर, इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये इक्वेशन है जिसको इक्वेशन हम मान लेते हैं 3। अब
this equation 3 can be used easily to calculate easily or to convert the unit of a physical quantity from one system to the other system. इस इक्वेशन 3 का हम यूज करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम कन्वर्सन का एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगले क्लास में हम फिर एग्जाम्पल 1 नहीं 2-3 देकर के समझाने की कोशिश करेंगे। आप मुझे पूरा विश्वास है बच्चे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो अगर किसी तरह का आपको कोई शंका भी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चैनल अच्छा, ये क्लास अच्छा लगा तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।